उत्तराखंड। यहाँ कन-कन में भगवान के होने का दावा किया जाता है, लेकिन हम आपको ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये देवभूमि है या नर्क भूमि। राजधानी देहरादून से सिर्फ 84 किलोमीटर आगे जाएंगे तो जातिवाद का कहर ढाता ऐसा समाज दिखेगा जिससे आपका शरीर सिहर जाएगा। ये पूरा इलाका जौनसार का है जो चकराता तहसील में आता है। जौनसार वो इलाका है जिसे पूरी तरह से ट्राइबल घोषित किया गया है। यह देश का इकलौता इलाका है जहां ऊंची जाति के लोग भी ट्राइबल हैं, जबकि यहाँ के दलित हाशिए पर हैं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ट्राइबल का दर्जा पाए ये लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देते, उनसे बंधुआ मजदूरी तक करवाते हैं। यहाँ पे प्रभावशाली लोग हैं, वो ये कहते हैं तब से लेकर आज तक कि असली जनजाति हम लोग हैं, जो कि ठाकुर ब्राह्मण हैं। और पार्लियामेंट में इसके लिए बल्कि बिल भी आया था कि ठाकुर और ब्राह्मण को इसमें ना रखा जाए। दर्द की दर्दनाक हकीकत अभी शुरू हुई है। सांस थाम कर आप आगे की हकीकत देखिए और सुनिए। ये जौनसार के बुजुर्ग दलित हैं, लेकिन ये मंदिर में नहीं जा सकते। इनके बेटे ने एक बार मंदिर में जाने की कोशिश की थी, नतीजा उसे 500 रुपए का जुर्माना किया गया। कौन नहीं जाने देता? ये राजपूत। अच्छा, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि तुम तो नीचे कौम के है, हरिजन है और हम राजपूत है, हम तो क्यों जाएंगे। अब नीचे गबला में हमारा लड़का जो बड़े वाला लड़का है ना, वो वहाँ मनोल में गया मंदिर में। उसके लिए भी हम ऐसे जो है पूरे 15 गांव के पंचायत में जो है 500 रुपये दंड लिया। जो हरिजन भाई है वो नहीं जाते हैं जी, और जो चौहान जी है राजपूत लोग है वो जाते हैं। हम भी जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते कि झूठे बात है। आप जो लोग बात जाने नहीं देते। यह इकलौती घटना नहीं है। एक बार किसी दलित ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाने की कोशिश की थी। उसे पूरे गांव के सामने जलील किया गया और मंदिर से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। काफी लोगों के साथ हुई सर। यहाँ पे अभी की बात है, ये जो आंदोलन गबेला में चला था, गबेला मंदिर में, तो उसके बाद जब आदेश हुए, डीएम साहब के भी आदेश हुए, तो उसके बाद एक लड़की और उनके हस्बैंड चले गए। अच्छा, आदेश होने के बाद? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या समस्या आई, जो उनके जो डैडी थे वो थोड़े बुजुर्ग भी है, पहले से गाँव में रह रहे, तो वो अपने उस पे हिसाब से नहीं मंदिर में गए। अब लड़की और उसके हस्बैंड गए मंदिर में, तो उन लोगों ने उस बुड्ढे को भी घसीट दिया बीच में। बोले कि तेरी लड़की है, तूने क्यों नहीं समझाया। जातिवाद का जहर यहीं खत्म नहीं होता। अब इस युवक को सुनिए। ये किसी ट्राइबल घोषित किए गए अपर कास्ट के घर भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पानी पीना भी महंगा पड़ता है। मतलब हम उनके घर में नहीं जा सकते, वो हमारे घर में आते हैं तो उन खुद वो अब हमारे घर में जब आएंगे तो उन खुद चाय बनाएंगे अब हमारे घर में भी, और उनको खुद हमारे जो धुले हुए बर्तन होंगे वो भी खुद पहले धो लेंगे, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। और खैर हम तो जा ही नहीं सकते उनके घर में। अगर हम उनके घर जाएंगे भी, चाय भी पिएंगे, तो उनके बर्तन हम धो के देने पड़ेंगे। जौनसार में दलितों पर इतना अत्याचार होता है कि जानकर आपका कलेजा मुंह में आ जाएगा। ऊंची जाति के लोग ट्राइबल बनकर रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन दलितों को एसटी का दर्जा तक नहीं दिया जाता। जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो सब एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, और एसटी कम्युनिटी के जो फ़ायदा मिलता है वो टोटल ब्राह्मण और ठाकुरों को मिलता है। इसका जो एससी के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, पहली बात तो ये है। और जब नीतियाँ बनती हैं सरकार से, कोई भी नीति अगर बनती है तो वो कहते हैं कि ये ट्राइबल क्षेत्र है, इसलिए नीतियाँ जो बनानी है वो ट्राइबल को ध्यान में रख करके बनानी है, ठीक है। इसलिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनके गांवों तक या इनके बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। इस पूरे इलाके में दलितों को बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया जाता है। ट्राइबल घोषित किए गए लोग इन्हें अछूत समझते हैं। इनको सभी सुविधाओं से मरहूम रखा जाता है। यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। पूरे देश में ऐसा घिनौना प्रकरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। 2500 से 3000 के बीच में इस क्षेत्र में बंधुआ मजदूर है। बंधुआ मजदूरी के जीने के लिए लाचार है। हम लोग वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं। जिलाधिकारी महोदय के पास में 195 बंधुआ मजदूरों को मिलवाया गया। बाकायदा इनकी कंप्लेन दर्ज होती है, लेकिन ऊपर जाके जिनके खिलाफ जो ये बंधुआ मजदूरी करवाते हैं उनके लिए आदेश देते हैं डीएम साहब की
उनके लिए खिलाफ मामला दर्ज हो, लेकिन वो मामला दर्ज आज तक नहीं हुआ। 13 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। 195 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया। यही नहीं, यहाँ हजारों की दलित आबादी है, लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पर दर्जन भर लोग सिर्फ चपरासी बन पाए हैं, जबकि ट्राइबल घोषित ऊंची जाति के लोगों का नौकरी पर कब्जा है। सर दलितों के तो यहाँ सर 6-7 गांव है करीबन। कितने घर हैं? करीबन तो होंगे ये 130। 30। कितने लोग यहाँ सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में तो बहुत कम है सर। ये करीबन 10-15-16 से ऊपर तो है ही नहीं सर। अब इन मासूमों को देखिए, ये दलित बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए रोज घर से 7 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, फिर रोज 7 किलोमीटर चलकर वापस आते हैं। लेकिन वहीं ट्राइबल अपर कास्ट के बच्चों के लिए यह सुविधा उनके गांव में ही मौजूद है। नाम क्या है आपका? अंजू। अंजू, किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में। स्कूल कहाँ है? आजा हाजा। और आपका गांव कौन सा है? गोना। गौना। कितनी दूर है ये? आपके गांव से स्कूल कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। रोज आते जाते हो आप लोग? हाँ। किस गांव के हो? कलेता। कलेथा। कितनी दूर है घर से स्कूल? 7 किलोमीटर। तो रोज पैदल आते जाते हो? जी। लोकतंत्र को कैसे इस इलाके में मजाक बनाया जाता है, अब आप उसकी कहानी सुनिए। इस कम उम्र के शख्स को देखिए, ये बिना कोई चुनाव लड़े सारे फैसले करता है, क्योंकि इसे गांव की ऊंची जाति के ट्राइबल लोगों ने सयाना घोषित कर दिया है। सयाना एक ऐसा पद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जनता वोट देकर चाहे जिसे मुखिया चुने, गांव में फैसला सयाना का ही लागू होता है। इस पूरे इलाके में प्रीतम सिंह का राज चलता है। प्रीतम सिंह हरीश रावत सरकार में गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक खौफ इतना है कि कोई एक आवाज तक नहीं उठा सकता। प्रीतम सिंह का आपने नाम लिया। हाँ जी सर। तो प्रीतम सिंह जी कब से हैं मंत्री यहाँ पे? मंत्री तो समझो कि कई पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी समझो, उनके जो फादर थे उनकी भी पूरी जिंदगी भी गुजर गई। उनको माना लोगों ने यहाँ। उस टाइम पहले ज़माने में सीधे लोग थे, उस टाइम जब काम करवाते थे ना लोगों से, तो उस टाइम का यही हाल था कि खत के जो मालिक है पट्टी के, उन्होंने बोल दिया कि मंत्री जी को वोट दे देना, तो सब ने वोट उठा के दे दिया। अब सब लोगों ने अपना वो देखा, जो कोई बजट आया वो सियाना जी ने पट्टी के जो मालिक है उनके पास आया। उन्होंने जो 2-4 आदमी गांव में जानकार थे उनको बोला कि भाई ये काम आया। हम जैसे लोगों को कभी पूछा ही नहीं, पता नहीं था किसी को। अब सरकारी तंत्र की दूसरी कहानी सुनी। खास बात यह है कि पटवारी को अपने जिले में नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन ये कभी इस इलाके से अलग गए ही नहीं। नतीजा, दलित को ट्राइबल का सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता। पूरे देश में ये ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है कि जो पटवारी बनता है वो उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। इस क्षेत्र में ये भी नियम मालिक कहते हैं कि यहाँ का जो पटवारी है, जो पटवारी की नौकरी में सिलेक्शन होगा वो यहीं क्षेत्र में नौकरी करेगा, क्योंकि जो पटवारी की पावर होती है वो एक एसओ की पावर होती है और वो पटवारी यहीं का बनता तो इसी क्षेत्र में काम करता है। तो ये विडम्बना दलितों के लिए है, क्योंकि जो पटवारी है वो उसी मानसिकता का है जो दलितों का उत्थान नहीं चाहता। और भी जो लोग हैं सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो एक मिली भगत है उनकी, जिस वजह से वो जो ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं उनको ट्राइबल का सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है और उनको लाभ नहीं मिलता है। देखिए, ये जिसने भी आपसे शिकायत की होगी निराधार है। नेशनल दस्तक की टीम इस इलाके की पूरी हकीकत जानने के बाद हैरान थी। आजाद भारत में ये हाल है। इस पूरे मामले को प्रशासन तक पहुंचाने का फैसला हुआ। नेशनल दस्तक की टीम ने जब एडीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि कभी इस तरह की शिकायत मिली ही नहीं, लेकिन अपने स्तर से जांच का भरोसा दिया। देखिए, इस बारे में जहाँ तक आप ऐसा कह रहे हैं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई। मेरे पास किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं करी कि हमें एसटी का सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं अभी विगत 4 महीने से यहाँ पर हूँ, तो मेरे को ऐसे किसी ने भी नहीं बताया। लेकिन यदि आप कह रहे हैं, आप संज्ञान में रख रहे हैं, तो इस पे हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है, हमारे पास जीओ मौजूद है कि जो यहाँ के एसटी लोग हैं इस क्षेत्र, एससी लोग हैं इस क्षेत्र के, वो चाहे तो एसटी का भी ले सकते हैं और एससी का भी ले सकते हैं। हो सकता है शिकायत नहीं मिली हो, क्योंकि जिन लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता, पानी तक नहीं पीने दिया जाता, जो सदियों से शोषित किए गए हैं, प्रशासन और सत्ता जिनके साथ साजिश और छल करता हो, वो आखिर
शिकायत करने की हिम्मत कहाँ से लाएंगे? शिकायत भी किनसे करें जब ऊपर से नीचे तक जातिवाद के जहर से भरे लोगों का कब्जा हो? यहाँ पे दलितों को दोहरा मार झेलना पड़ रहा है, दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो ट्राइबल घोषित हुए हैं वो दोहरा लाभ ले रहे हैं। एक तो वो सामाजिक रूप से चूंकि ठाकुर और ब्राह्मण हैं तो उसका लाभ उन्हें मिल रहा है सामाजिक तौर पे, और जो सरकारी तौर पे वो लोग ट्राइबल घोषित हुए हैं तो जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो उनको ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि यहाँ जैसे बता रहे थे कि दलितों में 15 या फिर 16 लोग ही नौकरी में हैं, लेकिन हमने देखा कि जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं वहाँ पे जो जौनसारी हैं, जो ब्राह्मण और ठाकुर हैं, उनके यहाँ तकरीबन एक एक गांव से 40 लोग 50 लोग नौकरियों में हैं, अच्छी जगहों पे हैं। यहाँ पे मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है। सीधे तौर पे कैमरे के सामने हमारे लोगों ने कहा कि हम उन्हें नहीं आने देते। तो ये स्थिति है पहाड़ों में। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ अशोक दास, नेशनल दस्तक।